मसला है, रोज हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। आपके अपने चैनल ने सोचा कि क्यों ना इस बारे में मंत्री जी से ही सवाल पूछे जाए। अशोक कटारिया जी हमारे साथ परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। सर, देने वाला राजी है, लेने वाले को दिक्कत क्या आ रही है? क्यों इतनी शर्तें लगाई जा रही हैं? बॉर्डर पे बसें खड़ी हुई हैं और हम देख रहे हैं मजदूर सड़कों पर हैं और चिट्ठी का सिलसिला जारी है। आवाज चली गई। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज चली गई। संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और अब आ रही है जी, अपनी बात रखिएगा सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने जो सूची दी है उस सूची को हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने चेक कराया और चेक कराने के बाद उसमें पाया कि उसमें ज़्यादातर ऐसे वाहन हैं जिनकी फिटनेस नहीं है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं है। दूसरा, उन्होंने एम्बुलेंस की सूची दी है, उन्होंने टाटा मैजिक की सूची दी है, ट्रकों की सूची दी है। आखिरकार ऐसे वाहनों से हम अपने कामगारों को लाकर जान जोखिम में कैसे डाल लें? जिन वाहनों की फिटनेस नहीं है, जिन वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के कामगारों को हम उन बसों से, उन वाहनों से अगर लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से यह उनकी जीवन को खतरा होगा। हम उनके जीवन को खतरे में आंखों देखी नहीं डाल सकते, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो सूची दी है वो सूची कांग्रेस की नहीं है। वह सूची जो वो बात कर रहे हैं कि उनकी बसें खड़ी हैं, वो बसें राजस्थान परिवहन निगम की बसें हैं। और राजस्थान परिवहन निगम की जो बसें अगर हमें लेनी थी, राजस्थान सरकार की बसें अगर हमें लेनी थी, तो हम सीधे सरकार के लेवल पे बात करते। हमारी सरकार राजस्थान की सरकार से बात करती। लेकिन बात कांग्रेस ने की है, तो वह सूची कांग्रेस को अपनी देनी चाहिए, उसको अपनी बसें देनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर की हो सकती थी। सर, ये आपने, ठीक है, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी। प्रदेश सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, एक बार आप वो बताइएगा। कितनी बसें आप लोग मजदूरों के लिए चला रहे हैं, ये बताइएगा। और सभी फिट हैं, ये भी आप हमें बताइएगा। देखिए, अभी तक 27 मार्च को पहली बार हमारे कामगार गाजियाबाद बॉर्डर पे पहुंचे थे। 4-5 लाख की संख्या में पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत फैसला किया और वो 4-5 लाख कामगारों को उत्तर प्रदेश में लेकर आए। और उत्तर प्रदेश की जो 11-12 हजार हमारी बसें हैं परिवहन निगम की, वो लगातार तब से लेकर आज तक लगातार चल रही हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक 12 से 14 लाख कामगार अपने अपने घरों तक पहुंचाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी की संवेदना, उनकी संवेदनशीलता ही ऐसी है कि उन्होंने कामगारों को, 12 से 14 लाख कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह संवेदनशीलता थी कि कोटा में जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और उनको मंगवाया और उनके घरों तक पहुंचाया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं रह रहे थे, उत्तर प्रदेश में ऐसे 15,000 छात्र छात्राओं को समूचे उत्तर प्रदेश में पहुंचाया गया। ऐसे अनेक काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जब गांव-गांव जाकर भरण पोषण कर रही है, जब गांव-गांव पहुंचकर राशन का वितरण कर रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन उपलब्ध करा रही है योगी सरकार। और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको 1,000 रुपए उपलब्ध करा रही है योगी सरकार। तब कांग्रेस ने जब देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में योगी जी जो है राज कर लगातार रहे देख रहे हैं। मेरा प्रश्न ये अब आपसे, ठीक है, आपने अपने हिसाब से पूरी जानकारी हमें दी और हम रोजाना देख भी रहे हैं। आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया और बाकी भी कामगारों का। प्रधानमंत्री कहते हैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन अलाउड है। हम देख रहे हैं कि देश में सिचुएशन क्या है। उनकी 1000 में से हम कहते हैं 500 बसें खराब है। सर, 500 चला दीजिए, 4 दिन हो गए, 4 दिन में आप अंदाजा लगाइए कितने मजदूर पहुंचाते। आपको बसें मिल रही है, दिक्कत क्या है?
हमारे लिए मजदूर पहले है या ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी की बस है या नहीं है, राजस्थान की बस है या नहीं है, या हमारे लिए ये जरूरी है कि भाई क्रेडिट बहुत मायने रखता है, क्रेडिट होना चाहिए? सर प्रश्न मेरा आपसे है। जी, हमारे लिए मजदूर और कामगार श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे लिए वो सम्मान के केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश के जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, वो हमारी पूंजी है, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, मालिक हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के, इसलिए सम्मान के पात्र हैं। उनको लगातार बॉर्डर से लाया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के मन में अगर मजदूरों के प्रति जरा भी हमदर्दी थी तो राजस्थान से लाकर उन्हें मथुरा के बॉर्डर पे और आगरा के बॉर्डर पे क्यों छोड़ा गया? अगर उनके मन में हमदर्दी थी तो महाराष्ट्र से लाकर उन्हें क्यों बॉर्डर पे छोड़ा गया? अभी 1-1.5 महीने से लगातार बॉर्डर पे लाकर छोड़ने का जो सिलसिला कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए थी कांग्रेस को। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और इससे एक सवाल अच्छा है कि आप जवाब देंगे तो लोगों को, बहुत सारे मजदूरों को और बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। राजस्थान का जिक्र हो रहा है, पंजाब का जिक्र हो रहा है, औरैया हमारे सामने है, उसके बाद ये आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया। बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया जा रहा है, क्या बसें अलाउड थी कि ठीक है राजस्थान से अगर मजदूर आ रहे हैं तो आप एंट्री दे रहे थे और उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया कि नहीं हम अपनी बसें यहीं तक चलाएंगे? ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। सर आप बात रखिएगा अपनी। एंट्री अलाउ थी। हरियाणा से जो कामगार आए उनकी हरियाणा की बसें अभी भी हमारे राज्य में आ रही हैं। इंटर स्टेट बसें चल सकती हैं, राजस्थान से भी चल सकती हैं, किसी भी राज्य से इंटर स्टेट बसें चल सकती हैं। मैंने कहा वो एक सरकार दूसरी सरकार से वार्ता करती है तब वो चल सकती हैं और इसलिए उसकी छूट है, कोई ऐसी उसकी रोक नहीं थी। उनको पहले भी मौका था कि वो ला सकते थे, सरकार से बात करके छोड़ सकते थे, लेकिन जब 1.5-2 महीना बीत गया तब वो आज मैदान में कूदे हैं। ये केवल और केवल राजनीतिक नौटंकी है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अशोक जी। फिर एक सवाल ये है कि अगर बसेस अलाउड थी, अब आप मुझे ये बताइएगा सर कि अगर बसेस, आपने कहा कि सरकारें स्टेट्स आपस में बातचीत करते तो चीजें बेटर रहती, इतनी सारी चिट्ठियां लिख दी गई, कहीं पर भी ये क्यों नहीं लिख दिया गया कि ठीक है आप अगर राजस्थान की बसें हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं हमें इस बारे में हमसे बात करें, या महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बात करें? इतनी सारी चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वक्त बर्बाद नहीं होता और साफ कह देते भाई हम कांग्रेस पार्टी की बसें नहीं लेंगे, हम स्पेसिफिक स्टेट्स से बस लेंगे, वहां का मुख्यमंत्री लिखे। देखिए चिट्ठी कांग्रेस लिख रही थी तो जवाब भी कांग्रेस को ही दिया जाना था, और जब कांग्रेस लिख रही थी तब हमें यह मालूम नहीं था कि वह राजस्थान सरकार की बसें लेकर सामने आएगी, ये हमें मालूम नहीं था। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हम बसें लगाना चाहते हैं, कांग्रेस कह रही थी कि हम बस देना चाहते हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जवाब दिया कि ठीक है दीजिए उसकी सूची। अब अगर सूची दी तो हमने चेक कराई, कोई भी सूची अगर बाहर से आएगी तो हम उसको चेक करेंगे, निश्चित रूप से चेक करेंगे उसका फिटनेस है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस ने सूची दी तब हमें मालूम नहीं था, ये तो तब ज्ञात हुआ जब वह बॉर्डर पे उन्होंने लाकर बस खड़ी की, तो तब जाकर पता लगा कि वो राजस्थान परिवहन निगम की बसें हैं। तब जाकर मैं ये कह रहा हूं कि अगर राजस्थान सरकार की बसें हमें लेने की जरूरत पड़ती तो हम सरकारी लेवल पे प्रयास करते, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में
12,000 बसों का बेड़ा है, लगातार हमारी बसें चल रही हैं। हर जिले के जिलाधिकारी के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्येक जिलाधिकारी 200 बसों से नागरिकों को, कामगारों को अपने उचित स्थानों पर छोड़ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सुंदर और इतनी बेहतरीन, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, बहुत बड़ी जानकारी भी है कि आपने 200 बसों का जिक्र किया और डीएम्स के पास इस बात के राइट्स भी हैं। कांग्रेस कहती है कि अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट है, आपने कहा कि हरियाणा की बसों को एंट्री दी गई तो वो बीजेपी रूलिंग स्टेट है, यूपी बीजेपी रूलिंग स्टेट है, ठीक है, आप दोनों का कोऑर्डिनेशन है। राजस्थान और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, महाराष्ट्र और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन है, ये कांग्रेस का एलिगेशन है। आपकी यानी कि प्रदेश सरकार की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप लेटर पर ही काम होगा सर, या मजदूर वाकई पहुंचेंगे? 4 दिन बर्बाद हो चुके हैं, यूं तो उनका मार्च से मार्च चल रहा है, नहीं जाग रहे हैं सरकारें, या हम कहें कि मंत्री महोदय? देखिए आप ये समझ लीजिए, मजदूर हमारे लिए, हमारे कामगार हमारे लिए केवल मजदूर नहीं है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, वो उत्तर प्रदेश के स्वामी हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और निश्चित रूप से जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का बहुत पहले 27 मार्च को परिचय दिया था। 4 से 5 लाख इतने कामगारों को उत्तर प्रदेश सरकार में लेकर आए, तो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में और शहरों में छोड़ा गया था। ऐसे ही हम जो एकक मजदूर है, माननीय योगी जी का कहना है कि एकक मजदूर को उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। एक भी मजदूर जब हमें बॉर्डर पे दिखाई देगा, उसको उसके घर तक पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार का प्लान यही है कि एक एक मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल